श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए, सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई हो। देखिए, रक्षाबंधन का बहुत ही पावन त्यौहार आ चुका है और यह 19 अगस्त को मनाया जाएगा। देखिए, 19 अगस्त को बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधेगी और उनके उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करेंगी और भाई की हमेशा सुख समृद्धि घर में बनी रहे, ऐसी कामना आज के दिन बहनें अपने भाई के लिए करेंगी। तो देखिए, आज राखी के दिन का शुभ मुहूर्त क्या है, शुभ समय क्या है राखी बांधने का, ये हम अपनी वीडियो में आपको बताएंगे। देखिए, भद्राकाल कब से कब तक है ये भी हम आपको बताएंगे। पूज्य गुरुजी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए, अब हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि पूर्णिमा की तिथि कब से कब तक है, क्योंकि रक्षाबंधन का जो त्यौहार होता है वो पूर्णिमा के दिन ही आता है। देखिए, 19 अगस्त को है, सुबह 3:05 से शुरू होगी पूर्णिमा और रात्रि में 11:55 पर समाप्त हो जाएगी। तो देखिए, जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वह भद्राकाल पूर्णिमा तिथि के प्रारंभ से ही भद्राकाल प्रारंभ हो जाएगा और भद्राकाल की समाप्ति होगी 19 अगस्त को दोपहर 1:30 बजे। देखिए, 1:30 बजे के बाद में 1:30 के बाद में हम राखी बांध सकते हैं। देखिए, भद्राकाल में हमें कभी भी रक्षा सूत्र अपने भाई की कलाई पर नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि भद्राकाल में रावण की बहन ने भी उनकी कलाई पर राखी बांधी थी, जो उनका सर्वनाश हो गया था। तो हमें भद्राकाल से बचना चाहिए और भद्राकाल की समाप्ति के बाद में यानी 1:30 बजे के बाद में ही हमें रक्षा सूत्र अपने भाई की कलाई पर बांधना चाहिए। देखिए, भद्राकाल का जो मुख होता है और भद्रा की जो पूंछ होती है उसमें भी हमें राखी नहीं बांधनी चाहिए। देखिए, अगर हम बहुत ही ज़रूरी काम है, बहुत ही अर्जेंट काम है, तो हमें भद्रा की जो पूंछ होती है उस काल में हमें रक्षा सूत्र बांधना चाहिए, अन्यथा इसे हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें रक्षा सूत्र भद्रा काल के बाद में ही बांधना चाहिए। देखिए, भद्रा की जो पूंछ है वो 19 अगस्त को प्रातः 9:51 से प्रातः और 10:53 तक है। अगर आपको बहुत ही ज़रूरी काम है तो आप इस समय भी राखी बांध सकते हैं। और 10:53 से दोपहर 12:37 तक हमें बिल्कुल भी भद्रामुख में कभी भी हमें रक्षा सूत्र नहीं बांधना चाहिए। रावण की बहन ने भी भद्रामुख में ही रक्षा सूत्र बांधा था, तो उसका सर्वनाश हो गया था। देखिए, श्रावण मास की जो पूर्णिमा तिथि होती है वह सुबह 3:04 पर शुरू होगी और रात्रि में मध्यरात्रि 11:55 पर इसकी समाप्ति हो जाएगी। और राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है वह सुबह 1:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे से लेकर रात्रि 9:07 तक है। देखिए, इसके बीच में ही हमें राखी बांधनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले हमने जो राखी ली है, हमें राखी अपने भगवान यानी अपने पूजा वाले स्थान पर वहाँ रखनी चाहिए और अपने भाई की मंगल कामना करनी चाहिए कि मेरे भाई के कार्य क्षेत्र में प्रगति हो, मेरे भाई के घर में सुख शांति हो। ऐसी कामना कर कर उन राखियों पर हमें थोड़ी सी हल्दी लगाना और थोड़ा सा फूल लेकर उसे लेकर हमें उनका पूजन करना चाहिए। देखिए, उसके बाद में हमें करना क्या है, हम अपनी वीडियो में आपको 3 महाउपाय बताएंगे जो आज के दिन आपको करने हैं। देखिए, जो सबसे पहली वाली राखी है वो हमें बांधनी है हनुमान जी के। देखिए, हमें सबसे पहले राखी लेनी है और ये हनुमान जी हैं वो सबसे जागरूक देव मान जाते हैं, तो ये हमें हनुमान जी की वहाँ पर हमें राखी जरूर बांधनी चाहिए। देखिए, हमें एक राखी लेनी है और हमें लेना है एक नारियल। नारियल के साथ हमें लेनी है एक मिठाई। देखिए, मिठाई और हमें लेना है एक दीपक। ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुँच जाना है हनुमान जी के मंदिर में। देखिए, अगर आप हनुमान जी के मंदिर नहीं जा सकते हैं तो यह कार्य हमें अपने घर पर ही कर लेना है। देखिए, जो भी हनुमान जी की तस्वीर आपके घर में है उसके आगे हमें यह कार्य कर लेना है। एक नारियल है वो हमें भगवान हनुमान जी के पास समर्पित कर देना है और जो हम राखी लेकर आए हैं कलावा है वो हमें, देखिए, हम भगवान औरतें हैं जो हनुमान जी को स्पर्श नहीं कर सकती हैं, तो इसलिए मंदिर में जो भी पुजारी हो उसके हाथ में हमें वो दे देना है, वो अपने खुद से उसे बांध देगा। तो इस प्रकार हमें पहली राखी है वो हनुमान जी के चरणों में समर्पित करनी चाहिए, हनुमान जी को हमें बांधनी चाहिए।
तो देखिए हमें सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करना है, उसके बाद में हमें जो भी हम मीठा लेकर आए हैं, मिठाई वगैरह, वो हमें समर्पित कर देनी है। फिर हमें नारियल समर्पित कर देना है और हमें रक्षा सूत्र वहाँ पर दे देना है। तो देखिए ये हो गया हमारा पहला उपाय। अभी चलते हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा जो उपाय है वह 3 दीपक वाला उपाय है। देखिए हमें 3 दीपक आज के दिन प्रज्वलित करने हैं। पूर्णिमा की रात्रि है तो इस समय हमें ये दीपक जरूर प्रज्वलित करने चाहिए। देखिए हमें करना क्या, हमें लेने हैं 3 दीपक। इनमें से हम आटे के दीपक भी बना सकते हैं या फिर हम मिट्टी के दीपक भी ले सकते हैं। उसके बाद में एक दीपक में हमें लंबी बाती का प्रयोग करना है। देखिए सबसे पहला जो दीपक है वो हमें लेकर चले जाना है अपने घर में, जहाँ पर आपके घर में लक्ष्मी जी की मूर्ति हो वहाँ पर हमें लेकर चले जाना है और वहाँ जाकर हमें पहला दीपक प्रज्वलित कर देना है, लंबी बाती वाला दीपक, धन प्राप्ति के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए। धन की हमें प्राप्ति हो ऐसी हमें अपनी कामना वहाँ पर करनी चाहिए। अब दूसरा जो दीपक है वह हम लेकर जाएंगे किसी भी देव वृक्ष के पास। देखिए चाहे आप पीपल के वृक्ष के पास भी जा सकते हैं, चाहे आप बेलपत्र के वृक्ष के पास भी जा सकते हैं, या फिर आप बरगद के या समी के या आंवले के किसी भी देव वृक्ष के पास आप जाकर यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। वहाँ एक दीपक हमें प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद में तीसरा और अंतिम दीपक है वो हमें भगवान शिव के शिवलिंग के पास, भगवान शिव के मंदिर में हमें प्रज्वलित कर देना है और अपनी मनोकामना हमें वहाँ पर बोल देनी है। जो भी हमारी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो हमें वहाँ पर बोल देनी है। देखिए इस प्रकार हमें 2 उपाय कर लेने हैं। अभी चलते हम तीसरे और अंतिम उपाय की। और तीसरा जो उपाय है वह पूज्य गुरुजी ने बताया है कि अगर कोई भी आपके पास रुद्राक्ष रखा हुआ है या फिर आप उसे धारण कर रहे हैं तो उसे इस सावन के महीने में, देखिए 72 वर्षों के बाद में यह मौका आया है, जो सावन सोमवार से प्रारंभ होकर सोमवार पर ही समाप्त हो रहा है, उसे यहाँ पर हमें सिद्ध करना है। देखिए अपने जो रुद्राक्ष है उसे हमें सिद्ध कर लेना है। हमें करना क्या, हमें एक बर्तन लेना है स्टील का, उसके अंदर हमें रुद्राक्ष रख लेना है और 7 बार थोड़ा थोड़ा जल उसके ऊपर हमें समर्पित कर देना है। उसके बाद में हमारे पास हमें लेना है थोड़ा सा कच्चा दूध। देखिए कच्चा दूध, अगर आपको गाय का कच्चा दूध मिल जाए तो वो सर्वोत्तम रहेगा, अन्यथा आप भैंस का कच्चा दूध भी यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद में हमें कच्चा दूध है वह 5 बार थोड़ा थोड़ा कर हमें उस रुद्राक्ष के ऊपर हमें समर्पित कर देना है। देखिए उसके बाद में 5 बार दूध समर्पित करने के बाद में हमें थोड़ा सा घी लेना है और हमें 2 बार थोड़ा थोड़ा घी का लेपन उस रुद्राक्ष पर कर देना है। और हमारे पास जो भी धूप बत्ती है, जैसे अगरबत्ती, धूप बत्ती जो भी हम लगा रहे हैं, उसकी हमें वहाँ पर धूप दिखा देनी है और हमें आरती कर लेनी है। तो इस प्रकार यह रुद्राक्ष है, यह आपका सिद्ध रुद्राक्ष हो जाएगा। तो देखिए 3 महा उपाय हमने आज के दिन आपको बताए हैं, जिनमें से जो भी उपाय आपको अच्छा लगे, जो भी सरल लगे, वह उपाय आप यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए हमने अपनी वीडियो में भद्रा काल का समय भी बताया है और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त भी यहाँ पर बताया है, जो आप आज के दिन यानी 19 अगस्त के दिन आप इसे कर सकते हैं। तो देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।